विगत 26 वर्षों से संस्कार युक्त शिक्षा देने में सफल। शिक्षा वो जो जीवन बनाए। नया सत्र प्रारंभ, सीमित सीटें उपलब्ध। अभी प्रवेश लें। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के नारायण नगर अस्कोट मोटर मार्ग में खिलिया गांव के पास पहाड़ी टूटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन बाधित है। गुस्साए लोगों ने आज ग्रामीण एकता मंच के तरुण पाल के नेतृत्व में अधिकारियों का घेराव किया। मौके पर पहुंचे पीएमजीएसवाई के एई और जेई ने कटिंग कार्य रोककर दीवार लगाने और क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने का कार्य कल से शुरू करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन पर लोगों ने घेराव समाप्त किया। घेराव करने वालों में तनुजा खत्री, गीता खोलिया, प्रिया भार्गव, मीनाक्षी पाल, सपना धामी, मुस्कान, सरपंच आन सिंह पाल, जतिन पाल, तनुज पाल, अंकित पाल, लोकेश भड़, सुरेश महारा आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ में इस वर्ष से संभावित कैलाश मानसरोवर यात्रा में देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आ सकते हैं। उन्होंने मीडिया से एक बातचीत में कहा कि सीमा तक सड़क बन चुकी है। 2026 तक इसे पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए कार्य चल रहा है। मानस सरोवर जाने के लिए 2 मार्ग हैं जी। तो नेपाल से जाता है, पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हम मानस सरोवर तक रोड बना रहे हैं। मानस सरोवर तक तो चाइना का कुछ पार्ट है, कुछ नेपाल का बाजू से जा रहा है। तो ये जो रोड बनाना बहुत कठिन है। वहाँ -4 डिग्री, -6 डिग्री टेम्परेचर है, और बीच में हमने कुछ ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मशीन्स लाकर हेलीकॉप्टर में वो डिवाइड करके उठाकर वहाँ लेकर गए। वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहा है। अभी 85 to 90% काम हो गया है। आखिरी का 10% काम है। कठिनाइयाँ बहुत है, वहाँ काम करना बहुत कठिन है। बीआरओ कर रही है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल में अगले आने वाले वो पूरा होगा। और मुझे खुद जाना है, क्योंकि मेरी पत्नी नेपाल से जाने वाली थी, तो मैंने उसको कहा कि अभी रुको, हम हिंदुस्तान से जाएंगे। इस क्षेत्र में काफी विषम परिस्थितियां हैं। इसके बावजूद सड़क को बेहतरीन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर परिवार के साथ आने पर विचार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट रोड में कूड़े का ढेर लगा दिए जाने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। क्षेत्रवासी जगत कसनियाल, मोंटी एरी, मनोज बोहरा, कृष्ण कुमार आदि ने कहा कि इस क्षेत्र में लोग सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं। कूड़े के ढेर से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष निखिल एरी ने कहा कि जल्द कूड़े का ढेर नहीं हटाया गया तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं हेतु मैथ्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एवं एनसीसी के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। रुद्रपुर के सिडकुल में हुए अंकित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अंकित की हत्या उसी के पिता देवदत्त ने की थी। वो सिडकुल में काम करते हैं और करीब महीने के 18,000 रुपये कमाते थे। उनका ये कहना है कि जो उनका बड़ा लड़का था अंकित गंगवार, वह उनके पैसे चुरा लिया करता था और इस बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा होता था और उनके द्वारा अंकित को मारा पीटा भी जाता था। इसी के क्रम में 12 तारीख को भी जब वो अपने गांव से लौटा अपनी मां के साथ अंकित यादव, तो उसके द्वारा दोबारा से 10,000 रुपये चुराए गए, उनके पिता का कहना है। और इसी बात को लेकर घटना की सुबह 15 तारीख को भी इनके घर में झगड़ा हुआ और मारपीट हुई और इनके द्वारा बेटे को मारा गया। इसके बाद इनके द्वारा योजना बनाई गई अपने बेटे की हत्या करने की, और उसी योजना के तहत इनके द्वारा उसे सुबह घर से ले जाया गया घटनास्थल पर, और वहाँ पर उसी की स्कूल ड्रेस की कमीज से उसका गला घोट दिया गया और उसकी हत्या कारित की गई। देवदत्त अंकित की चोरी की आदत से परेशान था। सोमवार को उसने घर से 10,000 रुपए चुरा लिए थे। देवदत्त ने तभी उसे ठिकाने लगाने का मन बना लिया था। वह उसे साइकिल से स्कूल ले गया और उसकी हत्या कर दी। बाद में फैक्ट्री पहुंचकर उसने भतीजी को कॉल कर इसकी सूचना दी। देवदत्त को जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग ने
बुधवार को न्यायिक बंदी गृह और निराश्रित महिला केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में बंदियों और केंद्र में महिलाओं की जांच कर निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में डॉक्टर मृगांक शुक्ला, डॉक्टर आशु अवस्थी ने स्वास्थ्य की जांच की। पिथौरागढ़ नगर के रामलीला मैदान में चल रही सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की रामलीला के दूसरे दिन सीता स्वयंवर और वनगमन का मंचन हुआ। बुजुर्ग कलाकारों ने शानदार अभिनय कर लोगों की प्रशंसा बटोरी। सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट ने नेपाली राजा के रूप में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने को लेकर लोगों को जागरूक किया। रामलीला का मंचन देखने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।